जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वासुकी काल सर्प दोष की। अगर आपकी कुंडली में राहु तीसरे घर में और केतु 9वें घर में बैठ करके काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में वासुकी नामक काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। वासुकी काल सर्प दोष जीवन में क्या असर डालता है कि राहु जब तीसरे घर में होंगे तो कुंडली का तीसरा घर आपके आत्मविश्वास का होता है, पुरुषार्थ का होता है, पराक्रम का होता है, छोटे भाइयों, मित्रों, सहयोगियों का होता है। जब राहु तीसरे घर में बैठ करके वासुकी नामक काल सर्प दोष का निर्माण करेंगे तो ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों की ओर से, मित्रों की ओर से कोई न कोई कष्ट अवश्य मिलता है, या छोटे भाई बहन मित्रों का व्यवहार ही आपके लिए कष्टकारक हो जाता है। पिता से भी बहुत ज्यादा मधुर संबंध नहीं होते हैं। जीवन में कदम कदम पे धोखा मिलता है और यश नहीं मिल पाता है। कार्य व व्यवसाय जो भी काम धंधा करते हैं उसमें मनोवांछित पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। धार्मिक भावना के प्रति भी मन में अरुचि आ जाती है। जब व्यक्ति चारों तरफ से परेशान होता है तो उसको भी लगता है कि यह धर्म कर्म सब बेकार है। तो धार्मिक भावना के प्रति मन में अरुचि जागृत हो जाती है। धार्मिक भावना से मन उचाट हो जाता है। भाग्योदय में रुकावट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हम परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जितना परिश्रम कर रहे हैं उस हिसाब से हमें भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थितियों में जीवन संघर्षमय हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात है, जब कुंडली के तीसरे घर में बैठ करके राहु काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं तो ऐसा व्यक्ति अनुशासन पसंद होता है, खुद अनुशासन में रहने वाला और दूसरे से भी अनुशासित व्यवहार की अपेक्षा करने वाला होता है, सत्यवादी होता है, फोटोग्राफी का शौक रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को फोटोग्राफी का शौक होता है और मन में विदेश जाने की लालसा रहती है, मन में एक बार विदेश जाने की इच्छा रहती है। वाहन से कष्ट होता है, 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, कोई न कोई दिक्कत वाहन को लेकर के बनी रहती है, या दूसरे शब्दों में कह लें कि वाहन से मन संतुष्ट नहीं रहता है। जैसा वाहन मन में कल्पना करते हैं कि हमारे पास ऐसा वाहन होना चाहिए, वैसा वाहन नहीं मिल पाता है। व्यक्ति कठोर परिश्रमी होता है, बहुत अधिक परिश्रम करता है, दूसरे के दुख को अपना समझने वाला होता है। मतलब खुद चाहे जितने पीड़ित हो, खुद चाहे जितना मानसिक रूप से परेशान हो, लेकिन अगर दूसरे का दुख सुन लेंगे तो वहां पे तुरंत जाएंगे और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरों के दुख को अपना समझने वाला ऐसा जातक होता है। बाहरी समर्थन, बाहरी सहयोग से बड़े से बड़े कार्य इनके पूर्ण हो जाते हैं। भले ही कुछ भी पास में न हो, भले ही भाई, छोटे भाई बहन, मित्र, सहयोगी सबने मुख मोड़ लिया हो, लेकिन कोई भी अगर जीवन में बड़ा कार्य है तो बाहरी संबंध इनके इतने अच्छे होते हैं कि बाहरी संबंधों के सहयोग से, बाहरी संबंधों की मदद से इनके सारे बड़े से बड़े कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। छोटे स्तर के लोगों से ये बड़ा अच्छा लाभ व सहयोग प्राप्त कर लेते हैं। जो इनके स्टेटस से लो लेवल के लोग हैं उनसे ये अपना काम निकाल ले जाते हैं, या उन छोटे स्तर के लोगों से अपना काम निकालने में ऐसे लोग माहिर होते हैं। अक्सर जीवन में कोई न कोई आकस्मिक घटना
अवश्य इनके जीवन में घटित होती है। एकाएक अचानक रूप से, अप्रत्याशित रूप से जिस घटना के बारे में कल्पना भी न किया हो, ऐसी घटनाएं जीवन में आकस्मिक रूप से, अचानक रूप से सामने आ जाती हैं। यश के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। विदेश यात्रा का अवसर तो मिलता है, लेकिन विदेश में रहने के दौरान कष्ट की अनुभूति होती है। एक चीज और, अगर आपकी कुंडली में तीसरे घर में बैठ करके राहु काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं, तो कानूनी दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। कानूनी दस्तावेजों में लापरवाही के कारण नुकसान उठाना पड़ता है या अर्थदंड का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को राजकीय सेवा करने का अवसर अवश्य प्राप्त होता है और विदेश गमन का भी, विदेश यात्रा का भी अवसर प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन कुल मिलाके तो सामान्य रहता है, लेकिन सामान्य होते हुए भी व्यक्ति अपनी डोमेस्टिक लाइफ से पूर्णतया संतुष्ट नहीं रहता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि वैवाहिक जीवन दुखमय होता है। समय पर रिश्तेदार और मित्र काम नहीं आते हैं, चाहे वो रिलेटिव हो, नातेदार, रिश्तेदार हो, चाहे अभिन्न मित्र हो, लेकिन मौका पड़ने पर, वक्त पड़ने पर कोई भी दिखाई नहीं देता है, कोई भी काम नहीं आता है। ऐसी भी परिस्थितियां जीवन में बनती हैं कि पैतृक संपत्ति को लेकर के, या किसी विवाद को लेकर के, या व्यर्थ के विवाद को लेकर के, दूसरे के लड़ाई झगड़े में शामिल हो करके न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के झगड़े में पड़ के अपना नुकसान उठा लेते हैं, अपनी बदनामी करा लेते हैं, अपना आर्थिक नुकसान उठा लेते हैं और किसी न किसी कारण से कोर्ट कचहरी के मामलों में पड़ के न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। घर में सुख शांति का अभाव रहता है। लेकिन एक चीज है, वैसे तो कहते हैं कि काल सर्प दोष का असर उम्र के 42वें वर्ष तक रहता है। 42 वर्ष के बाद काल सर्प दोष का असर हल्का पड़ जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के तीसरे घर में बैठ करके राहु ये वासुकी नामक काल सर्प दोष बना रहे हैं, तो याद रखिए कि आपके जीवन में एक अच्छा समय भी जरूर आता है। बचपन से लेकर के जवानी तक, चाहे जितने आपने धोखे खाए हों, चाहे जितने आपने वक्त के थपेड़े सहन किए हों, लेकिन जीवन में एक अच्छा समय जरूर आता है। आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, पुरुषार्थ में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, या राजनीतिक लोगों से बड़े अच्छे संबंध होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कुंडली में तीसरे घर में बैठ करके राहु वासुकी काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं, तो आप ये उपाय अवश्य कर लें। एक तो सोना धारण करें, आपके शरीर में अंगूठी के रूप में, चैन के रूप में, किसी न किसी रूप में आपके शरीर में सोना अवश्य होना चाहिए। उसके अलावा हर वर्ष आप अपना जन्मदिन मनाते होंगे या ना भी मनाते हो, तो अब आगे आपको अपने जन्मदिन पे हर वर्ष अपने हैप्पी बर्थडे को ये उपाय अवश्य करना है कि जब भी आपका जन्मदिन आए, हर वर्ष अपने जन्मदिन वाले दिन गुड़, गेहूं व तांबे का दान अवश्य करते रहें। अगर आप ये उपाय करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते रहे, सिरहाने मोर का पंख रख लिया, और जब कभी भी जीवन में मौका मिला तो किसी सांप को सपेरे से मुक्त करा दिया, तो फिर काल सर्प दोष आपको विचलित नहीं कर पाएगा, आपको हताश नहीं कर पाएगा, आपको परेशान नहीं कर पाएगा। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए
इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड अवश्य करिएगा। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तीसरे अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।